हम सारे यहाँ बांधने से पहले बैठे हुए हैं। ये गांव के बच्चे की पैदाइश यही की है। आज एक बच्चा जो 40 साल 50 साल का, ये मेरे बुजुर्ग जो 80 साल के हो गए, तो ये एक्ट आने से पहले ये गांव बसा हुआ था। इस गांव का इतिहास, पहले ये गांव 1909-10 की बंदोबस्त में दिल्ली के अंदर आया करता था। जब पूरा पंजाब प्रांत था, बाद में जब ये 61 में जब बना, तो पंजाब के सारे कानून, लैंड कंसोलिडेशन एक्ट भी, एक्साइज एंड टैक्सेशन एक्ट भी, पंजाब लैंड पोजीशन एक्ट भी, ये सारे एक्ट पंजाब के हम पर लगा दिए। जबकि पंजाब के और हरियाणा की ज्योग्राफिकल, उसकी भौगोलिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। तो पुराना इतिहास अगर देखें अनंतपुर का, माननीय रामवीर सिंह बुदौड़ी ने एक बात तुकलकाबाद में रखी थी कि मेरा गांव बसा हुआ तब का है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़के इन 12 गांव तबरों के फतेहपुर में, और पूरे इन लोगों ने लड़ाई लड़के और अंग्रेजों के यहाँ छक्के छुड़ाए थे। आज उस गांव को उजाड़ा जा रहा है। इस गांव का एक इतिहास है। तो लोकसभा में वो बात रख के उन्होंने वहां से भी उस बात की बचाव करवाया। मेरा कहना है अगर हम संगठित होंगे तो हमारे सांसद साहब भी उन्होंने एक आश्वासन हमें दे ही रखा है। पार्षद जी उनसे रेगुलर टच में, अभी हमें भारी संख्या में फिर जाना है। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें अपने सांसद साहब से और ऊपर के उच्च चीफ मिनिस्टर साहब से या सेंटर के बड़े मंत्रियों से भी माननीय सांसद साहब को ले जाकर मिलना पड़ेगा और इनको ठीक करना पड़ेगा। जो गलत ऑर्डरों में इंटरप्रिटेशन हो गया उनको ठीक हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया हम उसके रिव्यू पिटीशन में नहीं जा सकते हैं। लेकिन जर्नली वकील लोग ये बताते हैं कि एक बार कोई ऑर्डर हो जाता है तो उसका रिव्यू पिटीशन में जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। 90% चांसेस ये होते हैं कि रिव्यू पिटीशन को अलाउ ना करें, लेकिन 10% उसमें भी छुपी होती है। अब जब तो हम गए थे खोरी के साथ में और ये सारे फार्म हाउसों के सामने, तो उस वक्त में हमारी सुनवाई क्यों नहीं हुई कि हम उस मेन ऑर्डर के साथ लगा दिए गए। तो जो मेन ऑर्डर में हुआ वही हमारे साथ हो गया। नीचे की बात नहीं तो हम भी वहां पे उस वक्त वेणुगोपाल साहब को भी, विकास सिंह जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एडवोकेट है, उन सबको लेके गए थे। उन सबसे प्लेंट में दावे में अपनी ये बात कई दफा हमने बात रखी है, बट नहीं सुनवाई हो पाई। तो आज ये संगठन के माध्यम से आज अगर हम पूरा गांव ये रखेगा कि हमारे गांव की आबादी 20,000 है, ये यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारी फेरिस्त में नाम चला रहा है, कब से हमारा गांव बसा हुआ है, उसकी पूरी हिस्ट्री है। हम ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रख सकते हैं और केंद्र सरकार से तो हमें आशीर्वाद भी लेना पड़ेगा, उनका सहयोग भी लेना पड़ेगा, उनसे इनमें सुधार भी करवाना पड़ेगा।